पतला टॉपिक उठाते हैं। टॉपिक का नाम है रिलीफ। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। सेक्शन इसको बोलते हैं सेक्शन 89 सब सेक्शन 1। ये रिलीफ मिलती है टैक्स लायबिलिटी में से। रिबेट और रिलीफ में डिफरेंस है। रिबेट इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 87A और रिबेट जो कंप्यूट होता है वो सेस के पहले कंप्यूट होता है और रिलीफ जो है वो 89(1) वो सेस के बाद कंप्यूट होती है। रिलीफ मोटा मोटी सैलरी का पार्ट एंड पार्शल है, इसलिए कई सारी किताबों में इसको सैलरी चैप्टर के अंदर ही डाल दिया जाता है। इंस्टीट्यूट के मैट में भी सैलरी के अंदर ही डाल दिया गया है, लेकिन मैं इसको एक सेपरेट टॉपिक मानता हूं, इसलिए मैंने इसको सेपरेटली टॉपिक बना के पढ़ाया। रिलीफ चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक रिलीफ फॉर लम सम रिटायरमेंट बेनिफिट लाइक ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट, पेंशन, मतलब कम्यूटेड पेंशन, आरसी, वीआरसी, और एक रिलीफ पार्ट भी जो कि एडवांस सैलरी, एरियर सैलरी से रिलेटेड है। सबसे पहले अपने रिलीफ लेते हैं, रिलीफ फ्रॉम लम सम रिटायरमेंट बेनिफिट। यदि आपको कोई लम सम रिटायरमेंट बेनिफिट मिलती है लाइक ग्रेचुटी, लाइक कम्यूटेड पेंशन, लाइक लीव इनकैशमेंट, लाइक वीआरसी या आरसी, इस रिगार्ड में पहले ही बता दूं, यदि वीआरसी में आपने 1010C क्लेम कर लिया है तो फिर आप रिलीफ 89(1) नहीं ले सकते। दूसरी भाषा में बोलूं तो रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सब सेक्शन 1 एंड 1010C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों में से कोई एक मिलेगा। अब आते हैं रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) फॉर लम सम रिटायरमेंट बेनिफिट। स्टेप 1, आप पहले अपना पूरा टैक्सेबल ग्रेचुटी या टैक्सेबल लीव इनकैशमेंट या टैक्सेबल वीआरसी, टैक्सेबल आरसी, टैक्सेबल कमिटेड पेंशन जैसे निकालते थे निकाल लीजिए, सैलरी में ऐड कर दीजिए, टैक्सेबल सैलरी निकाल लीजिए, टोटल इनकम निकाल लीजिए, टैक्स लायबिलिटी तक एज यूजुअल निकाल लीजिए। निकाल लिए। अब उसके बाद सिंस आपको ग्रेचुटी मिली तो आपका एक क्लेम बनता है कि मेरी टैक्स स्लैब बेवजह हाई हो रही, तो लॉ बोलता है ठीक हम आपको रिलीफ देंगे। अब इस प्रोसीजर में आइए, पहले आप करंट ईयर का जो टैक्स लायबिलिटी निकाल चुके थे उसको रहने दीजिए और करंट ईयर का एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाल लीजिए। एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या होता है? टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल इनकम इनटू 100। ये आपका एवरेज रेट ऑफ टैक्स आ गया। इसको इस पॉकेट में डाल लीजिए। पॉकेट में पड़ा है, ध्यान रखना क्या पड़ा है? एवरेज रेट ऑफ टैक्स ऑफ करंट ईयर। ठीक है, इस साल का सारा कंप्यूटेशन हो गया, साइड करो। अब पिछले 3 साल के डेटा, पिछले 3 साल की इनकम टैक्स की फाइल से निकालिए। एकेडमिकली आपको सब में दिया रहेगा, प्रोफेशनली आपको पिछले 3 साल की आईटी रिटर्न खोलनी चाहिए, जो आपको आईटी रिटर्न इसी में मिल जाएगी, डब्बे में आईटी पोर्टल पे मिल जाएगी। पिछले 3 साल का अपना आईटी रिटर्न खोलिए, 3 साल का टैक्सेबल डेटा निकालिए। अब उस 3 साल के डेटा में टैक्सेबल इनकम में 1/3 ऑफ दी लम सम टैक्सेबल ग्रेचुटी या लम सम टैक्सेबल रिटायरमेंट बेनिफिट जो भी मिला उसका 1/3 तीनों साल में ऐड कर दीजिए। जब आप 3 साल की इनकम में वो 1/3 ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली पिछले 3 साल की इनकम बढ़ गई। अब उसका पिछले 3 साल में उन सालों में जो रेट ऑफ टैक्स के प्रोविजंस थे उसके अनुसार टैक्स लायबिलिटी निकालिए। कौन से साल के? पिछले 3 सालों के। उन सालों में जो टैक्स स्लैब थी, जो सेस था, जो सजा प्रोविजन था, उन सालों में जो टैक्स के प्रोविजंस थे उसके अनुसार पिछले 3 साल का टैक्स लायबिलिटी निकालिए। अब पिछले 3 साल का एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालिए। एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालते हैं, टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल इनकम इनटू 100 हो गया। अब ये जो 3 साल का एवरेज रेट ऑफ टैक्स आया, इसका एवरेज यानी ग्रैंड एवरेज निकालिए। सपोज ये जो जेब में पड़ा हुआ करंट ईयर का एवरेज रेट ऑफ टैक्स है, सपोज है 22%, और ये पिछले 3 साल का ग्रैंड एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाले ना, पिछले 3 साल का ये आया 17%। हाँ, डिफरेंस इतना आया 22%, 17%, 5%। 5% इनटू योर टैक्सेबल ग्रेचुटी, दिस शैल बी योर रिलीफ। अब एक बार इसको देख लो। Step 1, compute total income of current year considering taxable gratuity, taxable leave encashment, taxable VRC, taxable commuted pension, whatever, etc. Step 2, compute total income of last 3 years considering 1/3 of this taxable lump sum retirement benefit. अब Step 3, compute tax liability of current year and average rate of tax of current year.
Step 4, compute tax liability of last 3 years and average rate of tax of last 3 years. Average rate of tax आपको पता है, tax liability divided by total income into 100. अब compute grand average rate of tax of last 3 years. अब step 6, relief is equal to taxable lump sum benefit. Taxable lump sum benefit multiplied by average rate of tax of current year minus grand average rate of tax of past 3 years. बात क्लियर? ये जो पिछले 3 साल में डिफ्यूज करने का कल्चर है ना, ये तब अप्लाई होता है जब आप 15 साल या उससे ज्यादा सर्विस कंप्लीट कर चुके हैं. इफ यू हैव लेफ्ट द जॉब बिफोर कंप्लीशन ऑफ 15 इयर्स ऑफ सर्विस, तो पिछले 3 साल में डिफ्यूज होने की जगह ये पिछले 2 सालों में डिफ्यूज होती है. यानी 1/3 करके 3 साल में ऐड करने की जगह हाफ पिछले 2 साल में ऐड करेंगे. बात ये सारा प्रोसीजर से. ये क्या था? ये था रिलीफ फॉर लम सम रिटायरमेंट बेनिफिट. अब अपने क्या करेंगे? रिलीफ फ्रॉम एडवांस सैलरी और एरियर सैलरी. यदि आपको कोई एडवांस सैलरी या एरियर सैलरी मिलती है, तो जिस ईयर में वो इनकम आ रही है, वो साल की इनकम बेवजह बढ़ जा रही है, तो लॉ बोलता है, मतलब एसएससी बोलता है मेरे को रिलीफ चाहिए. तो लॉ ने बोला चलो रिलीफ देंगे. एडवांस सैलरी, एरियर सैलरी टैक्स कैश बेसिस पे टैक्सेबल हुआ, जिस ईयर में मिला उस ईयर में टैक्सेबल हुआ. तो एक काम करिए, आप दोनों साल की टैक्स लायबिलिटी निकालिए एज पर आईटी एक्ट का प्रोविजन. कौन से 2 साल? कौन से 2 साल? एक तो जिस साल में आपको वो एडवांस सैलरी मिला, और एक वो जिस ईयर का वो सैलरी बिलोंग करता था. जैसे 24-25 का सैलरी आपको 23-24 में मिल गया, यही तो रोना है. 24-25 का सैलरी 23-24 में मिल गया, तो आप 2 साल की पहले सैलरी निकालिए एज पर आईटी एक्ट. 23-24 और 24-25 का आप आईटी एक्ट के अनुसार निकालिए, और दोनों सैलरी को निकाल के, इनकम को निकाल के, टैक्स को निकाल के, टैक्स को जोड़ दीजिए. ये 2 साल का टैक्स है एज पर आईटी एक्ट. ठीक है. अब आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं हमारा जिस ईयर का सैलरी है उस ईयर में ऐड करिए. यानी आप चाहते हो ड्यू बेसिस, नॉट कैश बेसिस. आईटी एक्ट क्या बोलता है? कैश बेसिस और ड्यू बेसिस विच एवर इज अर्लियर. आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं हमारा ड्यू बेसिस. तो ठीक है, अब 2 साल का टैक्स निकालिए एज पर ड्यू बेसिस. यानी जिसका जिस साल का सैलरी था उसी साल में उसको जाने दीजिए. तो फिर ये जो एक्चुअल बेसिस पे 2 साल का टैक्स आया वो निकालिए, उसको ऐड कर दीजिए. अब 1 जो पहले निकाले थे 2 साल का टैक्स, अब ये जो 2 साल का टैक्स निकाले, इसको माइनस करिए. 1 - 2 जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी योर रिलीफ. ठीक है, एक बार इसको पढ़िए. स्टेप 1, कैलकुलेट एग्रीगेट ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ 2 years, करंट ईयर एंड लास्ट ईयर, ऑन द बेसिस ऑफ आईटी एक्ट, यानी कैश बेसिस और ड्यू बेसिस विच एवर इज अर्लियर. Step 2, calculate aggregate of tax liability of 2 years, current year and last year on due basis. मतलब जिसका actual basis आप बोल दो. अब relief is equal to step 1 minus step 2. और ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, दोनों ही में रिलीफ कभी निगेटिव नहीं हो सकता. यदि रिलीफ निगेटिव है तो रिलीफ को इग्नोर कर दीजिए. ठीक है. विद दिस नोट आपका ये रिलीफ चैप्टर का छोटा सा रिवीजन हो गया. ये इतना ज्यादा प्रैक्टिकल टॉपिक है कि इसको थ्योरी से रिवाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट है. आपको एडवाइस है कि जो सम से आपने इसको सीखा था वो सम दोबारा बना लीजिए.